अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम भी हमारे पास ऑर्गेनेली होती है लाइसोसोम की तरह ही, लेकिन ये थोड़ी छोटी ऑर्गेनेली होती है, इसलिए हम इसको माइक्रोबॉडी भी बोलते हैं। ये हमारे पास इंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेली होती है। कौन कौन से इंजाइम मौजूद होते हैं इसके अंदर, उनका फंक्शन क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। और ये भी हमारे पास जो है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, मींस इसके जो बाहर मेम्ब्रेन मौजूद होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर मौजूद होती है पेरोक्सिसोम। इसको सबसे पहले स्टडी किसने किया था? डी डफ, एक साइंटिस्ट था हमारे पास डी डफ, और उसके को वर्कर्स, उससे कुछ साथी थे उन्होंने, और डी डफ ने 1965 में पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया था। और उन्होंने इस ऑर्गेनेली को डिस्कवर कहाँ से किया था? लीवर सेल से उन्होंने आइसोलेट किया था पार्टिकल्स को। लीवर सेल्स के अंदर मौजूद थी। लीवर सेल्स से क्यों किया था? क्योंकि इसका जो फंक्शन है इस ऑर्गेनेली का, वो हमारे पास डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और लीवर का जो फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। इसलिए इसका फंक्शन भी डिटॉक्सिफिकेशन डिकम्पोजिशन है, इसीलिए ये लीवर सेल से ही आइसोलेट की गई थी। ठीक है, आइसोलेटेड पार्टिकल्स फ्रॉम लिवर सेल्स एंड अदर टिश्यूज़। ठीक है, और इंजाइम्स थे इसके अंदर। कौन कौन से इंजाइम मौजूद थे? ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स थे, जैसे पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड सम अदर इंजाइम्स। इन सब इंजाइम्स के नेम्स को ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, ये सब ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स हैं जो इसके अंदर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने इस ऑर्गेनेली को नेम पेरोक्सिसोम ही क्यों दिया, क्योंकि इस ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सेल के अंदर फार्मेशन भी है और उसकी डिकम्पोजिशन भी है। ठीक है, दोनों चीज़ों में इस ऑर्गेनेली का रोल है, फार्मेशन भी और डिकम्पोजिशन भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्योंकि टॉक्सिक होती है, और अगर ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए सेल के अंदर तो काफ़ी डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती है, इसलिए इसकी डिकम्पोजिशन, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारे पास पेरोक्सिसोम के कुछ फीचर्स हैं जो मैंने स्टार्ट में बता भी दिए हैं। इनमें सबसे पहले ये है कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों के अंदर ही ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद वही कि इसके अंदर जो है H2O2 मौजूद होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद होता है। ठीक है, उसकी फार्मेशन भी हो रही होती है, उसकी डिकम्पोजिशन भी हो रही होती है। ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहा होता है ऑक्सीडेजिस इंजाइम्स और कैटालेसिस इंजाइम्स। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि इसका डायमीटर कितना होता है। इसका डायमीटर हमारे पास 0.5 माइक्रोमीटर होता है पेरोक्सिसोम का डायमीटर। एनिमल और प्लांट सेल्स के अलावा किन किन में ये पाई जाती है ऑर्गेनेली? प्रोटोजोआ के अंदर पाई जाती है, यीस्ट वगैरह के अंदर पाई जाती है, और मैनी सेल्स टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट्स में काफ़ी फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं और भी बहुत से प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल्स में तो पाई जाती है, उसके साथ साथ प्रोटोजोआ के अंदर भी पाई जाती है, यीस्ट के अंदर, और बहुत से हायर प्लांट्स की टाइप्स के अंदर।